हाथों की विभिन्न मुद्राओं की श्रृंखला में आज की हमारी मुद्रा है बियर ग्रिप मुद्रा। इस मुद्रा का उपयोग हृदय को उत्तेजित करने तथा एकाग्रता बढ़ाने के लिए किया जाता है। अपने दोनों हाथों को छाती के सामने इस प्रकार लाएं कि दाहिनी हथेली छाती की तरफ तथा बाईं हथेली दाहिनी हथेली की तरफ हो। अब दोनों हाथों की उंगलियों को मोड़कर एक दूसरे में फंसा लें। बायां अंगूठा नीचे की ओर रहे। ध्यान रहे कि आपके हाथों से फिश का आकार बने। धन्यवाद। नमस्कार। आज का सुविचार थॉट ऑफ द डे दैट सम कैन अचीव ग्रेट सक्सेस इज द प्रूफ टू ऑल दैट अदर्स कैन अचीव इट एज वेल। कुछ लोग बड़ी सफलता हासिल करते हैं, यह सबूत है कि आप भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात कभी भी असफलता मिलने पर ये न समझें कि आप आपके अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। यदि दूसरों ने इसको प्राप्त किया है तो आप भी अवश्य कर सकते हैं। नमस्कार। धन्यवाद। अयोध्या में आज घूमेंगे तुलसी उद्यान तथा मणि पर्वत अयोध्या। तुलसी उद्यान अयोध्या। तुलसी उद्यान जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एक बगीचा है। यह उद्यान रामायण के लेखक संत कवि तुलसीदास की स्मृति में बनवाया गया। तुलसीदास जी महाकाव्य रामचरितमानस के निर्माता थे। इसी को रामायण भी कहा जाता है। 1960 में इस पार्क का नाम बदलकर तुलसी उद्यान कर दिया गया। पहले इस गार्डन का नाम विक्टोरिया पार्क था। विक्टोरिया इंग्लैंड की महारानी का नाम है। यहाँ उनका भी स्टैचू लगा हुआ है। 1960 में इस पार्क का नाम बदला गया तथा वर्तमान समय में गार्डन की देखभाल उद्योग विभाग उत्तर प्रदेश सरकार करती है। मणि पर्वत अयोध्या। रामायण में इस बात का उल्लेख किया गया है जब भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण को मेघनाद ने युद्ध के दौरान घायल कर दिया तो उन्हें संजीवनी बूटी की जरूरत थी। हनुमान जी ने संजीवनी बूटी वाला पूरा पहाड़ ही उठा लिया। किंवदंतियों के अनुसार पहाड़ का छोटा सा हिस्सा यहाँ गिर गया था। इस टीले को या पहाड़ी को मणि पर्वत के नाम से जाना जाता है। इस पर्वत के पास में ही एक और टीला स्थित है जिसे सुग्रीव पर्वत कहा जाता है। मणि पर्वत की ऊंचाई 65 फीट है। यह पर्वत कई मंदिरों का घर है। ऐसा माना जाता है भगवान बुद्ध अयोध्या में 6 साल रुके थे और उन्होंने मणि पर्वत पर अपने शिष्यों को धर्म का ज्ञान दिया था। इस पर्वत पर सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया एक स्तूप है। इस पर्वत के पास में ही प्राचीन बौद्ध मठ भी है। टीले के निचले हिस्से में एक मुस्लिम कब्र यार्ड भी बना हुआ है। यह पर्वत चारों धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख का प्रमुख केंद्र है। चारों ही धर्मों के लिए यह नगर पवित्र और तीर्थ नगर है। धन्यवाद। नमस्कार। कल हमने कुछ नियमों के अनुसार पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए थे। आइए आगे जानते हैं। नियम 7, अंत में आए ए को ईका करके, जैसे गायक, गायिका, सेवक, सेविका आदि। नियम 8, अंत में आने लगाकर, जैसे देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी आदि। नियम 9, मान को मति तथा वान को वती बनाकर, जैसे श्रीमान, श्रीमती, गुणवान, गुणवती आदि। इसी प्रकार आपकी स्क्रीन पर कुछ पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं। अध्यापक, नौकर, जेठ, लेखक, बुद्धिमान, भगवान, मोर, सिंह, भील, ठाकुर, लुहार, बूढ़ा, वृद्ध। आपको इनके स्त्रीलिंग लिखकर अपनी मैम को दिखाने हैं। धन्यवाद।